हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ ललित। आज की ये वीडियो मेरे उन साथियों के लिए है जो फर्स्ट टाइम कॉपी चेक कर रहे हैं। जो टीचर एक्सपीरियंस्ड है उनको कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो कॉपी चेक इस बार इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो सारी कॉपी हमारे घर पर आ रही है। तो जो बीइंग ए टीचर जो फर्स्ट टाइम कॉपी चेक कर रहा है या सेकंड टाइम कॉपी चेक कर रहा है, उसके सामने थोड़ा सा ये डर है। मेरे साथियों के कुछ नए साथी हैं, उनके फ़ोन आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि सर इस बार कैसे होगा, क्योंकि हर बार कॉपी हम ग्रुप में चेक करते हैं। एक 8 टीचर का ग्रुप होता है, उसमें 2 एचई और एक टीम बन की कॉपी चेक होती है। अगर किसी क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम आती है या उस कॉपी को चेक कैसे करना है, किस प्रोसेस के थ्रू हमें उस कॉपी को चेक करना है, तो हम आपस में डिस्कस कर लेते थे। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती थी तो वो जो नए साथी हैं हमारे, वो हमसे पूछ लेते थे और वो कॉपी प्रॉपर चेक हो जाती थी। या पहले हम कहें कि कॉपी फ्रंट टू पहले कहीं कॉपी निकाली, उस कॉपी की फोटोकॉपी की, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी और सबकी चेकिंग प्रोसेस देख लिया। जहां हल्का फुल्का ऊपर डिफरेंस है उसको हमने दूर कर लिया। लेकिन नाउ दिस ईयर पहली बार सीबीएसई में ये कॉपी टीचर को घर बैठकर चेक करनी है। तो दैट्स व्हाई दोज टीचर्स आर फर्स्ट टाइम इन द इवोल्यूशन वर्क, दे हैव सम प्रॉब्लम्स। मेरी प्रॉब्लम्स किस तरह की कि कॉपी कैसे चेक करनी है, क्योंकि हर बार कॉपी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर पर नहीं होती थी। एक कॉपी टीचर ने चेक की, रीचेक कर ली, सामने वाले साथी ने रीचेक कर दिया, फिर एएचई के पास गई, कोऑर्डिनेटर के पास गई, तो कितने ही हाथों से कॉपी निकलती थी और उसमें मिस्टेक की गुंजाइश बिल्कुल जीरो हो जाती थी। अब क्या समस्या है, अब आप घर पर हैं या हम लोग घर पर हैं, कॉपी घर हमारे आ रही है, तो जो फर्स्ट टाइम कॉपी चेक कर रहे हैं, सेकंड टाइम कॉपी चेक कर रहे हैं, हल्की सी उनको प्रॉब्लम आ सकती है कि वो कैसे कॉपी चेक करें, या हल्की सी घबराहट, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एग्जामिनर की है। जो कॉपी घर पे चेक कर रहा है उसी को रीचेक करनी है, उसी को चेक करनी है। ओके, तो कुछ साथियों के फोन आ रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए, ताकि उस एक्सपीरियंस का फायदा उन सब टीचर्स को हो जो फर्स्ट टाइम कॉपी चेक कर रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम क्या लेते हैं, जब हमारे पास घर पे कॉपी आ गई और अप्रॉक्सीमेटली 200 कॉपीज हमारे पास आनी है, एक एवल्यूशन के पास में, एक एग्जामिनर के पास में, तो वो कॉपी का बैग हमारे पास आ गया। उस कॉपी का बैग जो हमारे पास आया, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले मेरी पॉसिबल कि वो एक ही सेट आएगा, ये 2 सेट आए, जैसे भी आएंगे उन सेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1 2 3 के अंदर। मार्किंग स्कीम आएगी आपके पास, और जब कॉपी आपके पास आएंगी तो करना क्या है आपको कि जब कॉपी आप चेक करने बैठे तो एक डायरी ले लें, और उस डायरी में आप जो भी कॉपी आपके पास आई है, या तो आप 200 कॉपी के साथ तो नहीं लिख सकते, लेकिन जैसे ही आपने कोई कॉपी चेक की, उस कॉपी चेक करने के बाद उस कॉपी में जितने नंबर आपने दिए हैं वो और कॉपी का नंबर, सपोज आपने शुरू में 10 कॉपीज निकाली, उन 10 कॉपीज के नंबर डायरी में नोट कर लिए। ओके, उसके बाद में आपने कॉपी चेक करनी शुरू की। जब आपकी पूरी कॉपी चेक हो गई, तो कॉपी चेक करने के बाद में जो नंबर आपकी कॉपी में आए, सपोज करो मैथ का पेपर है और 80 में से आपकी कॉपी में मार्क्स आए 60, तो आपने 60 मार्क्स उस कॉपी के नंबर के आगे नोट कर लिए। इसी प्रकार से 10 कॉपी आपने चेक की, 10 के नंबर आपने नोट कर लिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट में 200 कॉपी आपके चेक हो जाएंगी तो एक परफॉर्मा आएगा। उस परफॉर्मा में पूरा कौन कौन सी कॉपी आपने चेक की है वो रोल नंबर आपको लिखने होंगे, कितने मार्क्स आपने दिए वो लिखने होंगे, और कितने स्टूडेंट्स आपकी 200 कॉपी में से फेल हुए और कितने पास हुए, और अगर आप, तो ये सब डिटेल्स आपको लास्ट में बाद में देनी होती है। तो अगर हमने यानी आपने और हमने अगर वो कॉपी में नंबर नोट नहीं की, तो क्या होगा, सब कॉपी एक साथ हो जाएंगी, बन जाएंगी, तो बाद में दिक्कत आ सकती है कि अब फिर सब कॉपी को खोलना पड़ेगा। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे ही आपके पास कॉपी आई, 10 कॉपी आपने निकाली, उन कॉपी के नंबर आप नोट कर लीजिए डायरी के अंदर। इसीलिए पहला पॉइंट है कॉपी नंबर और मार्क्स एक डायरी में नोट करें। तो डायरी बना लीजिए, जो फर्स्ट टाइम कॉपी चेक करें उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो डायरी में नंबर लिख लीजिए और कॉपी के नंबर लिख लीजिए। जैसे आप कॉपी में मार्क्स दिए तो उसके मार्क्स आपने लिख लिए, तो लास्ट में आते थे पूरे सबके पास डाटा आपके पास हो जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट लेते हैं, मार्किंग स्कीम को ध्यान से पढ़ें। अब सारी की सारी वीडियो किस लिए बन रही है, नए टीचर्स के लिए। जो पुराने टीचर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है कॉपी चेक करने में। मार्किंग स्कीम आपने पढ़ भी ली होगी, पहुंच भी गई होगी, और उसको और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सारा का सारा दामोदार मार्किंग स्कीम के ऊपर है। मैथ की हो, साइंस की हो, हिंदी की हो, बच्चे ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोच, पहले हम कॉपी चेक करते थे वो अलग थी, और अब जो कॉपी की मार्किंग स्कीम मतलब टोटल डिफरेंस है। तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करनी है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही मार्क्स देने हैं। ओके, नंबर 3 पॉइंट, कॉपी का फ्रंट पेज पर टेबल। अब फिर वही बता दिए, फर्स्ट टाइम जो कॉपी चेक कर रहे हैं, वो जब कॉपी आपके पास आएगी बोर्ड कॉपी, तो उसकी फ्रंट पेज पे टेबल बनी होगी। ओके, उस टेबल में जैसे सपोज करो मैथ का पेपर है, तो 1 से लेकर 40 तक की क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ब्लॉक्स होंगे, ये ऐसे करके टेबल होगी पूरी, और इस टेबल में क्वेश्चंस लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 40 तक पूरे।
तो जैसे आपने कॉपी चेक करना शुरू की, 1 क्वेश्चन चेक किया, उसके साथ आपने 1 मार्क्स दिया, तो बाहर फ्रंट पेज पे आपको 1 मार्क्स भरना है। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन आपने चेक किया और उसके 1 मार्क्स दिया, तो उसमें फिर 1 मार्क्स भरना है। तो मतलब गलती की गुंजाइश सीबीएसई ने अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं छोड़ी। कोई क्वेश्चन अनचेक रह जाए पॉसिबल नहीं है। जो टीचर्स को डर होता है सर कोई क्वेश्चन अनचेक रह गया, या किसी क्वेश्चन के नंबर हमने पोस्ट नहीं किए, या टोटली गलत हो गई, टोटली गलत का नंबर पोस्ट छूटने का कोई डर नहीं है। बिंदास कोई कॉपी चेक करिए, कोई टेंशन नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि चाह के भी गलती नहीं होती। टोटली में हम गलती होती नहीं, वो रिचेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा भी हम करेंगे। तो जैसे ही आपने उस फ्रंट पेज पे यानी अपने अंदर क्वेश्चन कॉपी चेक किया 30 क्वेश्चन, उस पर नंबर दिए 3 सपोज करो, तो बाहर आप फ्रंट पेज को लेंगे 30 क्वेश्चन में 3 नंबर लिख देंगे। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन पे जो अपने अंदर मार्क्स देंगे बाहर छुटने की कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बिना डरे आराम से कॉपी चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी की फ्रंट पेज पर टेबल होती है, उस टेबल पे आपको अंदर जो भी मार्क्स दे रहे हैं तुरंत आपको बाहर भरने हैं, ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पर। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट, मार्क्स लेफ्ट में क्वेश्चन नंबर के पास ही देने हैं। अब जैसे सबको पता है कि मार्जिन होता है रेड रंग का, अब वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, बच्चे मार्जिन के बाहर भी क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 से आप चेक कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ कहीं भी राइट में लेफ्ट में कहीं नंबर नहीं देने आपको, रेड पेन से जहाँ क्वेश्चन नंबर है वहीं आपको मार्जिन के इस तरफ या इस तरफ वहीं उसके नीचे आसपास ही नंबर देने आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जरूरी नहीं कि लेफ्ट में दें, राइट में दे सकते हैं, लेकिन 10 जगह ना दें, कभी लेफ्ट में दे दिए, कभी राइट में दे दिए, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में ना। वो क्या करना है, जहाँ बेस्ट तरीका ये है कि जहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा है उस क्वेश्चन नंबर के पास में ही आप नंबर लिख के नंबर को गोले में कर दें, रेड पेन से नंबर दें, नंबर गोले में लिख दें, जिससे कि अलग पहचाना जाए कि ये नंबर है आपके। इससे फायदा क्या होगा, अगर कॉपी रीचेक होगी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, टोटली में अगर आपको रीचेक करनी है तब भी कोई टेंशन नहीं है कि एक नंबर यहाँ दिया, एक नंबर यहाँ दिया, एक नंबर यहाँ दिया। हमारे जो होम एग्जाम होते हैं उनमें कॉपी देने का पैटर्न और बोर्ड में कॉपी देने का पैटर्न एक ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, इसलिए बता दिया है। मार्क्स कॉपी के बेस्ट तरीका क्या है कि लेफ्ट में दें जहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर के पास ही नंबर दें, दैट इज द बेटर वे, ठीक है, और बाहर भर दें फ्रंट पेज पे तुरंत। पांचवा पॉइंट क्या है, कॉपी चेक होने के बाद लास्ट में एग्जामिनर नंबर और मार्क्स एंड डेट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कॉपी आपने सारे नंबर चेक कर लिए, मैथ एग्जाम्पल लेता हूँ बिकॉज आई एम ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन उसमें आते हैं और आपने सारे नंबर क्वेश्चन चेक कर लिए, नंबर बाहर फिल कर दिए। तो जैसे ही लास्ट में आपने पूरी कॉपी चेक की, तो ये तो सबको पता है कि लास्ट के सारे पेज काटने होते हैं ब्लैंक। उसके बाद जहाँ क्वेश्चन खत्म हुई, सपोज करो यहाँ आपके क्वेश्चन खत्म हुए, तो यहाँ पर आपको मार्क्स 60 आपकी सपोज करो मार्क्स आए आउट ऑफ 80, सपोज करो 60 मार्क्स आपके आए, तो आउट ऑफ 80 ऐसे गोला लगाइए, यहाँ पे अपना एग्जामिनर नंबर लिखिए और यहाँ पे डेट डाल दीजिए। ये ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर नंबर लिखिए सीधा और डेट लिख दीजिए वहाँ पे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इससे क्या होता है कि अपने को पता चल जाता है कि लास्ट में बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा या हमने कोई अनचेक नहीं छोड़ा है, सारी कॉपी चेक हो चुकी है। और ये रूल है या प्रोटोकॉल है कि आपको लास्ट में आपको मार्क्स लिखने हैं, उसके बाद फ्रंट पेज पे तो पता चल गया आपको, और आपको अपना एग्जामिनर नंबर और डेट, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट टाइम कॉपी चेक कर रहे हैं उनको ये चीजें करनी ही है, ओके। और लास्ट पॉइंट क्या है, कॉपी रीचेक करनी है और टोटल करनी, यानी एक बार आपने कॉपी चेक कर ली, सारे मार्क्स फिल कर दिए, बार बार मैचिंग करने की जरूरत नहीं है, एक बार टोटल को थ्रोली चेक कर लीजिए। चेक का मतलब टोटल कर लीजिए, टोटल करने पर आपके मार्क्स 660 और बाहर आपने जो फिल किए हैं उसमें मार्क्स आ रहे हैं 57, गड़बड़ हो गई, तो फिर आपको एक एक क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। तो अगर पहली बार में कॉपी थोड़ा ध्यान से चेक करेंगे, 15-20 मिनट लेके चेक करेंगे, घर पर बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, एक बार में जरूरी नहीं है कि आप सारी कॉपी चेक करें, 20 कॉपी चेक करें, 30, जितना टाइम के अकॉर्डिंग आपके से काम होता हो वो आप आराम से करें। डरने की घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहीं भी कोई समस्या आती है अपने सीनियर को फ़ोन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, उसकी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि आप खुद अकेले इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं खुद अकेला इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द सीबीएसई जब कॉपी घर पे चेक होगी एग्जामिनर की, ओके। तो डरे घबराए ना, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और कोई भी समस्या आती है ये नंबर मैंने यहाँ प्रोवाइड करा रखा है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आराम से कॉपी चेक कीजिए। वी आर टीचर्स, इट इज़ ए वेरी नोबल